नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केनरा बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां सुबह सुबह अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी खबर जो है इस स्टॉक से लेके आती हुई दिखाई दे रही है। आज की दिनांक अगर आप देख रहे हैं तो 7 फरवरी 2024 और सुबह सुबह यहाँ पे जो न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे न्यूज को समझेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बोर्ड मीटिंग जो है उसमें सब डिवीजन और स्टॉक स्प्लिट पे विचार किया जाएगा कहीं ना कहीं। यानी कि यहाँ पे अब स्टॉक स्प्लिट आने वाला है, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे स्टॉक्स में स्टॉक स्प्लिट बोनस ये सारी चीज आती है, लेकिन एक पब्लिक सेक्टर बैंक में अब यहाँ पे आपको एक स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा। ये बहुत ही पॉजिटिव खबर इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे खबर को पूरी पढ़ी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, notice is hereby given that the meeting of board of directors of the bank is scheduled to be held on Monday 26 फरवरी 2024। यानी 26 फरवरी को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी यहाँ पे बैंक के, उस दिन यहाँ पे अप्रूवल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे कि यहाँ पे सब डिवीजन स्टॉक स्प्लिट करना है या नहीं करना है स्टॉक स्प्लिट। तो उस दिन यहाँ पे आपको जो फैसला है वो आता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आरबीआई का भी अप्रूवल जो है वो यहाँ पे लगता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव खबर होगी, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव वो बैंक के स्टॉक पे आज के दिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक प्राइस को भी फिलहाल देख रहे हैं सुबह सुबह, तो 10 मिनट हुआ है अभी बाजार खुले, लगभग केनरा बैंक का स्टॉक अभी लगभग 4.5-5% की शानदार तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 546 के लेवल पे। वॉल्यूम बहुत शानदार होते दिख रहे हैं, और नया 52 वीक हाई और इंट्राडे हाई अगर आप देख रहे हैं 548 रुपए का अभी फिलहाल ये स्टॉक लगाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है दिन में अभी तो शुरुआत हुई है बाजार में, आगे चल के हो सकता है ये तेजी और भी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खबर जिस तरीके की है, अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इस स्टॉक में बढ़ती हुई दिखाई देगी, और जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी। आप अगर वैल्यूएशन इस स्टॉक का देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अब हो जाएगा इस कंपनी का। फेस वैल्यू अगर आप देख रहे हैं 10 रुपए की फेस वैल्यू है, और कहीं ना कहीं जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो फेस वैल्यू यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। अगर 1:2 का होता है कहीं ना कहीं तो फेस वैल्यू 5 रुपए हो जाएगी, और एक शेयर के बदले 2 शेयर आपको मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 2:10 जो हो जाता है, यानी कि अगर फेस वैल्यू को घटा के 2 रुपए कर दिया जाता है एक शेयर की, तो यहाँ पे एक शेयर पे 5 शेयर बोनस, यानी कि कहीं ना कहीं एक पे 5 शेयर मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आपके पास एक शेयर केनरा बैंक होंगे तो आपको 5 शेयर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब देखना ये होगा कि ये 1:2 होता है, 1:5 होता है, या फिर 1:10 होता है। 10 होगा तो 1 रुपए की फेस वैल्यू हो जाएगी, और आपके स्टॉक जो है वो 10 रुपए देंगे। यानी कि अगर अभी 550 रुपए का प्राइस चलता हुआ दिख रहा है तो 55 रुपए हो जाएंगे 1:10 के हिसाब से। 1:2 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 110 रुपए हो जाएंगे एक शेयर का भाव, और आपके 5 शेयर आ जाएंगे उसी भाव के एवरेज प्राइस पे। और 1:2 अगर होता हुआ दिखाई देता है तो शेयर का भाव आधा रह जाएगा, और आपके स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो है, तो अब देखना होगा उस दिन न्यूज में कि किस तरीके का रेशियो सामने निकल के आता है। डिविडेंड यील्ड भी देख रहे हैं तो 2.2% के आसपास की कंपनी की रहती है। ईपीएस अगर आप देख रहे हैं तो 81 के आसपास की, और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखें 6.7 की प्राइस टू अर्निंग पे ये ट्रेड करता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन जो है उनको नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम बनने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ देखना होगा कि किस तरीके का मोमेंटम और कौन से टारगेट्स जो है वो देखने मिल सकते हैं। 1.41 की प्राइस टू बुक भी इस स्टॉक की अगर देखें तो बहुत ही लोअर साइड में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक प्राइस के लिहाज से आप देख रहे हैं किस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, तो हमने देखा यहाँ पे न्यूज के दम पे स्टॉक में एक बड़ा गैप अप देखने मिला, और जैसे ही गैप अप हो उसके बाद से लगातार ये स्टॉक में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक तेजी बनती दिख रही है। 547-548 के आसपास के रेंज में ये स्टॉक अभी कहीं ना कहीं कारोबार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन डेली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो आज के दिन यहाँ पे एक नया हाई जो है वो लगता हुआ दिखाई दिया है। पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार रैली जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 6-8 महीनों में अगर आप देखें तो स्टॉक लगभग 300 रुपए से बढ़ के 550 के आसपास अब कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले 8-10 दिनों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्रीम रन चलता हुआ दिख रहा है। 460 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं जनवरी
424-25 के आसपास सपोर्ट लिया था 450-455 की रेंज में, और वहां से स्टॉक जो है 544 से लगभग 90 रुपए की शानदार तेजी जो है वो निचले लेवल से यहाँ पे पिछले 8-10-15 दिनों में स्टॉक ने दिखाया है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब 600 रुपीज के भी टारगेट्स को अगर टच कर ले इस न्यूज के दम पे, तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। अब देखने वाली चीज होगी कि इस न्यूज के दम पर कितनी तेजी और यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीएसयू स्टॉक्स में, आप पीएसयू बैंकों में अगर खासकर आप देख रहे हैं, तो पिछले कुछ दिन जो है वो बहुत ही शानदार रहे और एक जबरदस्त यूफोरिक रैली जो है वो आती हुई दिख रही है। बाकी स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन या मार्केट में आपको थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्केट को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बहुत लंबे समय से अगर हम देख रहे हैं तो ये इन स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया था, तो अब यहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस जो है बड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। आरएसआई पे भी अगर देखें तो स्टॉक का जो ओवरबॉट सिचुएशन है वो देखने मिल रहा है, क्योंकि 81 के आसपास आरएसआई अब आता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में आता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है उस कंडीशन में अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने को मिले तो भी कहीं ना कहीं कल का जो लेवल है 520 रुपए के आसपास का, वो एक अच्छा लेवल हो सकता है, जहां पे आपको एक थोड़ा सपोर्ट स्टॉक को मिलता हुआ दिखाई दे। क्योंकि आज देखें तो यहाँ पे एक अच्छी 4-5% की तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी मार्केट खुला है, 15-20 मिनट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आज शाम तक देखना होगा किस तरीके की क्लोजिंग यहाँ पे देखने मिल रही है, वॉल्यूम किस तरीके का यहाँ पे आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज पॉजिटिव है तो बहुत से इन्वेस्टर्स इस बात की ट्राई करते हैं कि यहाँ पे पोजीशन बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट होगा तो रिकॉर्ड डेट से पहले जिन लोगों के पास भी शेयर होते हैं वो सारे के सारे एलिजिबल होंगे, यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट जो है उसका रेशियो क्या होता हुआ दिखाई देगा। आपको क्या लगता है किस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।